नमस्कार दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजीज इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स दोस्तों? और क्योंकि देखिए स्टॉक जब नंबर आया उससे पहले बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टूट चुका है और पिछले काफ़ी समय से ये जो गिरावट का सिलसिला है लगातार जारी चल रहा है। तो इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिजल्ट है क्या इसके बाद एक वापस से बड़ी तेजी आती दिखाई देगी या एक भयंकर गिरावट का वापस से सामना करना पड़ेगा और स्टॉक शायद एक बार आपको 1500 रुपये भी जाता हो दिखाई दे। तो मैंने रिजल्ट देखा नहीं है, सीधा चलते हैं रिजल्ट की तरफ। देखिए नंबर जो है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे दिए हुए हैं और जो यहाँ पे नंबर दोस्तों ये मिलियंस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 118.3 करोड़ जो एक साल पहले 160 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 166 करोड़। ह्यूमंगस ड्रॉप है दोस्तों, ये गिरावट, ठीक है। आप समझिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक बहुत भयंकर गिरावट है और टोटल इनकम जो निकल के आएगी 118.8 करोड़ जो एक साल पहले 165.9 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 167.6। यानी आप समझिए बाजार इस चीज को एंटिसिपेट कर रहा था कि इस बार जो क्वार्टर नंबर आएंगे वो बहुत ही ज्यादा खराब आएंगे और एक बहुत भयंकर गिरावट आपको यहाँ पे देखने को साफ साफ मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं खर्चों ने स्थिति को और भी कहीं भयंकर बर्बाद किया है या कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 59 करोड़ रुपीस का रहा है दोस्तों, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 100 करोड़ रुपीस का था, ठीक है। इस बार इन्वेंट्री देखेंगे तो 2 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है जो एक साल पहले 24 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी, ठीक है। यानी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल काफी हद तक ऊपर नीचे यहाँ हो रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 23.9 ऑलमोस्ट 24 करोड़ है जो एक साल पहले मात्र 22 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 23.4 करोड़। अदर एक्सपेंसेस 13.5 करोड़ रहा है जो एक साल पहले 16.6 करोड़ था, ठीक है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी का आप कह सकते हैं यहाँ पे 5.8 करोड़ रहा है। और जब हम ये सब एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं ना तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आता है दोस्तों वो आता है 105.9 करोड़। कितना? 105.9 करोड़ जो एक साल पहले 123.8 करोड़ था। लेकिन भैया आपका रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो ये जो खर्चे में थोड़ी बहुत कमी है ना ये कुछ नहीं बचा पाएगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका मात्र 12.8 करोड़ आया है जो एक साल पहले 42 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ रुपए था। तो भाई साहब ये ह्यूमंगस गिरावट है, ठीक है। और जब हम इन तमाम चीज़ों को हटा करके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखते हैं ना, 1 सेकेंड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर हम देखते हैं आप पाते हैं 10.4 करोड़ रुपए, ठीक है। इस बार आया है जो एक साल पहले 31.6 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 20 करोड़। यानी भाई साहब आपका ना जो क्वार्टर आप कह सकते हैं रिजल्ट है उसमें बहुत भयंकर गिरावट आई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसमें बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही भयंकर गिरावट है, ठीक है। आप ईपीएस से समझ जाएंगे, जहां एक साल पहले आपकी ईपीएस 10.22 थी वो अब मात्र 3.40 रह गई है और पिछले क्वार्टर में 6.65 थी। तो ये जो चीज़ है ना ये एक बहुत भयंकर गिरावट है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस हो चुकी हैं। मुझे लगता है 1 या 2 नी जर्क रिएक्शन आपको और ये स्टॉक देता हुआ दिखाई जरूर देगा, बट ये जो चीज़ है दोस्तों एक बहुत बड़ी क्रैश है। मुझे लगता है यहाँ पर जो स्टॉक आप देख रहे हैं ये कल एक भयंकर गिरावट दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो बस ये है जो शायद इस क्रैश को बचा सकता है, वो ये है कि भाई साहब ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कल शायद एक बड़ी क्रैश आप स्टॉक को दिखा सकती है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।